कौन थी यशोदा मैया? पौराणिक ग्रंथों में यशोदा को नंद की पत्नी कहा गया है। भागवत पुराण में ये कहा गया है, देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ। कंस से रक्षा करने के लिए जब वासुदेव जन्म के बाद आधी रात में ही उन्हें यशोदा के घर गोकुल में छोड़ आए तो उनका पालन पोषण यशोदा ने की। भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में बालक कृष्ण की लीलाओं के अनेक वर्णन मिलते हैं, जिनमें यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन, माखन चोरी और उसके रूप में ओखल से बांध देने की घटनाओं का सूरदास ने संजीव वर्णन किया है। यशोदा ने बलराम के पालन पोषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो रोहिणी के पुत्र और सुभद्रा के भाई थे। उनकी एक पुत्री का भी वर्णन मिलता है, जिसका नाम एकंगा था। वासुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धारा ने ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना की, देव, जब हम पृथ्वी पर जन्म ले तो भगवान श्री कृष्ण में हमारी अविचल भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वर दिया। इसी भर के प्रभाव से ब्रजमंडल में सुमुख नामक गौ की पत्नी पटला के गर्भ से धारा का जन्म यशोदा के रूप में हुआ और उनका विवाह नंद से हुआ। नंद पूर्व जन्म के द्रोण नामक वासु थे। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं नंद यशोदा के पुत्र बने। पुत्र जन्म श्री यशोदा जी चुपचाप शांत होकर सोई थी। रोहिणी जी की आंखें भी बंद थी। जब वासुदेव ने यशोदा की पुत्री को उठाकर कन्हैया को यशोदा के पास सुलाया तो अचानक सुते का ग्रह अभिनव प्रकाश से भर गया। सर्वप्रथम रोहिणी माता की आंख खुली। वे जान गई कि यशोदा ने जन्म दिया है। रोहिणी जी दासियों से बोल उठी, अरे तुम सब क्या देखती हो रहोगी, कोई दौड़कर नंद को सूचना दे दो। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण सुते का घर आनंद और खुशियों के कोलाहल में डूब गया। एक नंद को सूचना देने के लिए दौड़ी, एक दाई को बुलाने के लिए गई, एक शहनाई वाले के जहां गई और चारों ओर आनंद का साम्राज्य छा गया। विधिवत जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। नंद ने इतना दान दिया कि जाचकों को और कहीं मांगने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई। संपूर्ण ब्रज ही मानो प्रेम नंद में डूब गया। माता यशोदा बड़ी ललाट से हाथ बढ़ाती है और अपने हृदय धन को उठा लेती है तथा शिशु के अंदरों को खोलकर अपने स्तन उसके मुख में देती है। भगवान शिशु रूप में माँ के इस वात्सल्य का बड़े ही प्रेम से पान करने लगते हैं। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर गोपी वेश में यशोदा नंदन श्री कृष्ण को मारने के लिए आई। उसने अपने स्तन श्री कृष्ण के मुख में दे दिए। श्री कृष्ण दूध के साथ उसके प्राणों को भी पी गए। शीर को छोड़ते समय श्री कृष्ण को लेकर पूतना मथुरा की ओर दौड़ी। उस समय यशोदा के प्राण भी श्री कृष्ण के साथ चले गए। उनके जीवन में चेतना का संचार तब हुआ जब गोप सुंदरियों ने श्री कृष्ण को लाकर उनकी गोद में डाल दिया। शंकर सुर का अंत यशोदा नंदन श्री कृष्ण क्रमश बढ़ाने लगे। मैया का आनंद भी उसी क्रम में बढ़ रहा था। जननी का प्यार पाकर श्री कृष्ण चंद्र 81 दिनों के हो गए। मैया आज अपने सोलने श्री कृष्ण को नीचे पालने में सुला आई थी। कंस प्रेरित उत्कच नमक दैत्य आया और शंकर में प्रविष्ट हो गया। वह शंकर को गिराकर श्री कृष्ण को पीस डालना चाहता था। इसके पूर्व ही श्री कृष्ण ने शंकर को
उल्टा दिया और शंकरसूर का अंत हो गया। कृष्ण का मथुरा जाना। भगवान श्री कृष्ण ने माखन लीला, ओखल बांधना, कालिया उधार, गोचरण, देनुका वध, दवनी पान, गोवर्धन धारणा, रासलीला आदि अनेक लीलाओं से यशोदा मैया को अपार सुख प्रदान किया। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक माता यशोदा का महल श्री कृष्ण की किलकारियों से गूंजता रहा। आखिर श्री कृष्ण को मथुरापुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गया। अक्रूर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो तत्कुरु ब्रज का प्रहार किया। पूरी रात श्री नंद जी श्री यशोदा को समझाते रहे, पर किसी भी कीमत पर वे अपने प्राण प्रिय पुत्र को कंस की रंगशाला में भेजने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। आखिर जोग माया ने अपनी माया का प्रभाव फैलाया। यशोदा जी ने फिर भी अनुमति नहीं दी। केवल भ्रूण छोड़कर वे अपने आंसुओं से पृथ्वी को भिगोने लगी। श्री कृष्ण चले गए और यशोदा विक्षिप्त सी हो गई। उनका हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिली। राम शाम को पुण्य अपनी गोद में बिठाकर माता यशोदा ने नव जीवन पाया। अपनी लीलाओं समेटने से पहले ही भगवान ने माता यशोदा को गोलोक भेज दिया।